यारी दिया आया तो खुदा तेनू छुड़ावेगा शिका दिया पाया तो खुदा तेनू छुड़ावेगा बाबा ते मरी भारी तो बाबा ते मरी भारी तो तेनू बचावेगा बाबा ते मरी भारी तो तेनू बचावेगा खुदा ने पैदी देखा जो कोई इंसान रहता खुदा ने कब दीक्षा देखा तेरे हथियार वो बन गए खुदावंद दी वफादारी तेरे हथियार वो बन गए खुदावंद दी वफादारी डरावेगा ना दिन दाती डरावेगा ना दिन दाती ना दिन रात तैयारी डरावेगा ना दिन दाती ना दिन रात तैयारी खुदा ने पैदी देखा जो कोई इंसान रहता खुदा ने कब दीक्षा देखा ना कुछ नुकसान देवेगी अनेरे दी बाबा तेनू ना कुछ नुकसान देवेगी अनेरे दी बाबा तेनू दबा लीजे झट कर दी दबा लीजे झट कर दी है भलकानो दोपहरा दबा लीजे झट कर दी है भलकानो खुदा ने पैदी देखा जो कोई इंसान रहता है खुदा ने कब दीक्षा देखा आराम पाता तू अपनी अखियाँ तो हाड़ देखेगा शरीरादा तू अपनी अखियाँ तो हाड़ देखेगा शरीरादा खुदावंद बदला देगा खुदावंद बदला देगा मौला दी शरारत दा खुदावंद बदला देगा मौला दी शरारत दा खुदा ने पैदी देखा जो कोई इंसान रहता खुदा ने कब दीक्षा देखा आराम पाता है हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू जिनकी माएँ हयात हैं या खुदाबंद में सो गई उन सबको भी हैप्पी मदर्स डे बिकॉज फादरलेस चाइल्ड तो हो सकते हैं मदरलेस चाइल्ड कोई नहीं होता हालेलुया सो हैप्पी मदर्स डे मेरे ख्याल के मुताबिक मदर्स डे जो है वो एवरी डे है तू अपने माँ बाप की साल में एक दफा क्या ख्याल है उस दिन उसको जो है वो फूल देना उसको किस करना उस दिन उसको अच्छे गिफ्ट्स देना ऐसे ही है क्या लिखा हुआ है तू अपने माँ बाप की इज्जत करना 365 डेज 365 दिन हर रोज अपने माँ बाप की तू इज्जत करना तो क्या होगा जमीन पर तेरी उम्र दराज हो जाएगी इफ यू वांट अ प्रॉस्परस हेल्दी ब्यूटीफुल ग्लैमरस famous life, you have to respect your
पेरेंट्स, मदर एंड फादर। अगर आप चाहते हैं कि जमीन पर, इस जमीन पर खुदावंद आपको सरफराज करे, खुदावंद आपको तरक्की दे रहे, खुदावंद आपको बुलंद करे, तो बेहतर है कि आज से ही अपने माँ बाप की इज्जत करना शुरू कर दें। और इज्जत है क्या? इज्जत क्या है? क्या है इज्जत भाई साहब? इज्जत ये है कि सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग करना, हेलो मामा, हाउ आर यू डूइंग, इज इट? ऐसे करना नहीं। रिस्पेक्ट मीन्स समथिंग वेरी डिफरेंट। रिस्पेक्ट मीन्स लव विद ओबीडियंस। जब आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं तो मोहब्बत के साथ रिगार्ड यानी इज्जत भी शामिल है। और अगर रिगार्ड नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, तो मदर्स डे नहीं, तो ना फादर्स डे। हाँ जी, मदर्स डे और फादर्स डे तो दुनिया ने मुकर्रर किए हैं। खुदा के कलाम ने 10 अहकाम में 365 डेज को मुकर्रर कर दिया है कि तू रोज अपने माँ बाप की इज्जत कर। आमीन। तो आज हम फ्लावर्स भी लेकर आए हैं ताकि बच्चे अपनी माँ को दें। लेकिन मैं उन बच्चों को जो यहां पर मौजूद हैं, चाहे वो बच्चों वाले भी हो गए हैं, मैं उनसे एक चीज कहना चाहूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 365 days respect, regard and love your mother and father. Amen. Amen. ये कहना बड़ा आसान है, मामा आई लव यू, आई लव यू सो मच, लुक व्हाट आई ब्रॉट फॉर यू। मैं देखिए आपके लिए कितना खूबसूरत प्रेजेंट लेकर आया हूं। लेकिन जब माँ के, जब उतर मैंने पानी दे पिला दे जरा, मामा क्या कह दिया है मुझे, मैं भी पढ़ाई कर रही हूं। हाँ मामा, पीड़ी पै जाती है, उठिया ही नहीं जाता। अजकल दी नस्ल, साढ़े दौर च हुंदा सी, अगर नहीं सी ना उठते तो कुछ उठती हुई चीज आती सी। हाँ, उठती हुई कोई चीज आती सी, किधरों आती है नहीं पता तक चलिया। हुण असी चलो वो तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको खुदा के कलाम के मुताबिक बच्चों को बताना चाहता हूं, बड़ों को भी, कि मदर्स डे सेलिब्रेट जरूर करें, लेकिन 365 डेज, आमीन, 365 दिन, हर रोज उठते ही, इससे पहले कि आप खुदा को इज्जत दें, अपने माँ बाप को इज्जत दें, क्योंकि जो माँ बाप को इज्जत देता है वो खुदा को इज्जत देता है। हालेलुया। वो खुदा के कलाम को इज्जत देता है। हालेलुया, आमीन। छोटा सा कलाम आज का, मदर्स डे का। आगे बढ़ते हैं ओरिजिनल वाला। आज जो 2 कोरिन्थियंस में से जो खूबसूरत चीज मेरे दिल में आई, जिसको मैंने आज जो है टॉपिक बनाया है, वो है कुशादा दिल, हार्ट्स ओपन वाइड। हाँ जी, ओपन वाइड हार्ट। आए मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम में से 2 कोरिन्थियों 6 बाब उसकी 11 आयत से लेकर 13 आयत तक। हालेलुया। पाक कलाम में से 2 कोरिन्थियों उसका 6 बाब उसकी 11 आयत से। हाँ जी। ए कोरिन्थियों, हमने तुमसे खुलकर बातें की, हमने तुमसे क्या की जी? खुलकर बातें की, और हमारा दिल तुम्हारी तरफ से कुशादा हो गया। और हमारा दिल तुम्हारी तरफ से क्या हो गया जी? कुशादा हो गया। हाँ जी। हमारे दिलों में तुम्हारे लिए तंगी नहीं, हमारे दिलों में तुम्हारे लिए क्या नहीं है जी? हाँ जी। मगर तुम्हारे दिलों में तंगी है। लेकिन तुम्हारे दिलों में क्या है जी? तंगी है। आगे। बस मैं फर्जन जानकर तुमसे कहता हूँ
कि तुम भी उसके बदला में कुशादा दिल हो जाओ। आमीन। मैं क्या जानकर तुमसे कहता हूं, फर्जंद, जानकर तुमसे क्या कहता हूं कि तुम भी कुशादा दिल हो जाओ। समझते नहीं आई तो फिर कुशादा दिल की हुंदा, लेट्स सी व्हाट इज कुशादा दिल। भाई साहब क्या है? ओपन हार्ट का की मतलब है? दिल डुल डुल पैना, हाँ, खुले दिल मिलना। बहन शाजिया, हाँ जी, मुआफी दरगुजर करना, वेरी गुड। निक्सन साहब, खुशी से मिलना, गुड, गुड आंसर, गुड आंसर। एक दूसरे को रिकग्नाइज करना, इंडोर्स करना, वेरी गुड, दैट इज सखावत करने वाला दिल, वो गिविंग हार्ट नहीं मैं कह रहा। कुशादा दिल, इसका मतलब ये है कि किसी के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ ना रखना, किसी के लिए अपने दिल में बुरी ख्वाहिश ना रखना, और अपने आप को ओपनली जो कुछ आप हैं वो दूसरों को दिखाना, जो है ये ओपन हार्ट है। वाइड ओपन हार्ट, अ हार्ट that is open for everyone to come and receive the love and affection of God that is already inside you. मसीह की मोहब्बत जो तुम्हारे अंदर बसी हुई है, उस मोहब्बत को जानने के लिए जरूरी है कि ऐ फर्जंदो, तुम्हारा दिल कुशादा हो। लोग उसी से जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। कुशादा दिल होने से, अगर तंग दिल होंगे, लोग आप तक नहीं अप्रोच कर सकेंगे, लोग आपको मिल नहीं सकेंगे, लोग आपसे बात नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि अपने गिर्द अपने एक हसार जो बनाया है उसके अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता। यू हैव टू ओपन अप योरसेल्फ। आपको अपने आप को ओपन करना है। और पौलुस क्या कहता है? मैं कुशादा दिल हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी कुशादा दिल हो जाओ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। इट्स वेरी हार्ड टू बी एन ओपन माइंडेड एंड ओपन हार्टेड पर्सन। क्यों? जब भी कोई शख्स यीशु मसीह में आता है और नया मखलूक होता है, उसकी बहुत सारी चीजें कलीसिया को नहीं पता होती। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्पस अपने आप को डिस्टेंस में रखते हैं ताकि ठोकर ना खाएं, ताकि कोई शख्स उनके ऊपर उंगली ना उठा सके, उनके ऊपर बात ना कर सके। और पर्पसली करने से लोग आपसे डिस्टेंस रखना शुरू कर देते हैं। आज के दौर के अंदर डबल स्टैंडर्ड्स, डबल पर्सनालिटीज, ये एक आम सी चीज है। पास्टर को भी एक खास हसार के अंदर रख दिया गया है ताकि कोई उसको ना कर सके, कोई उस तक रसाई हासिल ना कर सके। मैं जब कैथोलिकिज्म को देखता हूं तो पोप को इतना बड़ा कर दिया गया कि अगर तो वो फादर है, अगर उसके पास फादर हार्ट है, देन एवरीबॉडी शुड रीच हिम क्लियरली। सबको उस तक रसाई होनी चाहिए। जैसे हम आसमानी बाप तक रसाई हासिल करते हैं, जैसे हम यीशु मसीह तक रसाई हासिल करते हैं, उसी तरह हर वो शख्स जो खिदमत के अंदर है उसको भी ओपन हार्टेड होना जरूर है। अगर आप ओपन हार्ट नहीं हैं, अगर आप किसी की बात ही नहीं सुनते, अगर आप लोगों से डिस्टेंस रखते हैं, चाहे वो बिलीवर हो या खादम हो, तो इसका मतलब है कि आप तक अभी भी खुशखबरी का पूरा पैगाम नहीं पहुंचा। खुशखबरी पहुंची नहीं आप तक। मैं जब यीशु मसीह की जिंदगी को देखता हूं, ही वॉज सो ओपन, वो इतना कुशादा दिल था कि मैं उसका बयान भी नहीं कर सकता। जब ज़कई को उसने देखा कि वो दरख्त पर चढ़ा हुआ है, उसको देखने के लिए, सो ही वॉज सो ओपन, ही वॉज सो क्लियर, ही वॉज सो ओपन कि उसने कहा, आ नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। ज़कई इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा भी हो सकता है।
लेकिन क्योंकि खुदा का बेटा यीशु फुल ऑफ कंपैशन, टेंडरनेस एंड लव वाज देयर, ही वॉज ओपनिंग हिज हार्ट टू हिम कि मैं तुझे अपनी मोहब्बत में से कुछ दे सकूं। वो लोग जो खादम हैं, बिलखुसूस क्या आप ऐसा करते हैं? खादम क्या ऐसा करते हैं? आर यू ओपनिंग अप योर सेल्फ टू द पीपल? नो, मोस्ट ऑफ देम नो। Most of them have still a restricted heart, still a distance from the people. कि किसी को हमारा पता ना चल जाए। मैं तो ऐसे लोग देख जेड़े हर तरह का बुरा काम करते ने, लेकिन जो स्टेज ते आंदे ने तो दे आर द मोस्ट होलीएस्ट पर्सन। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। टू ओपन अप योर सेल्फ। अगर आप खादम हैं और अगर आप बिलीवर हैं, अगर आप खुदा के साथ रिश्ते में बंधे हुए हैं, देन यू हैव टू ओपन अप योर सेल्फ, यू हैव टू ओपन योर हार्ट टू द पीपल। और उसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर पाकीज़गी का रूह मौजूद हो। जब पाकीज़गी अंदर होगी फिर डरेगा नहीं इंसान, फिर किसी चीज का डर नहीं होएगा कि जी मैं कोल बह गया तो फिर मेरा की पड़ेगा। हाँ, then you will open up the heart and share the love of God with the people of God. Amen? क्यों कुशादा दिल होना जरूरी है? Why? 3 चीजें। पहली चीज, शागिर्द का यह निशान है। किसी JCTV के बंदे के पास कार्ड है? Anybody have a card right now? ये कार्ड है जो कि बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को देते हैं। आप में से कितने लोग जो डिफरेंट कंपनीज में काम करते हैं, आपको ये कार्ड मिला होगा जो कि आपकी आइडेंटिफिकेशन है, और ये आइडेंटिफिकेशन आपका मार्क भी है, निशान भी है। इसके बगैर आप नहीं जाने जाते कि आप किस कंपनी से हैं, आप नहीं जाने जाते कि आप किस इदारे से हैं और आपका मालिक कौन है। लेकिन जब ये कार्ड आपके गले में हो, आपकी पॉकेट पे हो, तो दूर से पता चल जाता है कि ये शख्स जीसस क्राइस्ट टेलीविजन के अंदर काम करता है और पास्टर जावेद रऊफ के अंडर काम करता है। दिस इज अ मार्क। लाइकवाइज इफ यू हैव अ ओपन हार्ट, वाइड हार्ट, कुशादा दिल है, तो वो एक निशान है कि आप मसीह के शागिर्द हैं। अगर आप कुशादा दिल नहीं है तो यीशु मसीह के शागिर्द नहीं है। हवाला पढ़ते जाए जल्दी, मैंने लिखा नहीं यहां पे जल्दी में। यूहन्ना की इंजील 13वां बाब उसकी 34-35वीं आयत जल्दी से निकाल के रखें। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। एक दूसरे से क्या करो? जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, हाँ जी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। हाँ, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हाँ जी। आमीन। शागिर्द की पहचान और उसका मार्क क्या है? एक दूसरे से ओपन हार्ट। ओपन वाइड हार्ट is the mark of the disciple of Jesus Christ. Amen? अगर आप एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखते, if you haven't opened up yourself to the people, that means you are not disciple of Jesus Christ. मेरे अंदाजे के मुताबिक। दूसरी चीज, it's an indication of the spiritual growth. ये निशानी है कि हम रूहानी तौर पर तरक्की कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को क्लोज रखेंगे, अगर आप लोगों से फेलोशिप नहीं करेंगे, लोगों से बातचीत नहीं करोगे, आप लोगों से डिस्टेंस में रहेंगे, तो इसका मतलब है योर ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल। आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। आप रूहानी तौर पर नीचे जा रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे, बल्कि आप रूहानी तौर पर डेड होने वाले हैं। जबकि यीशु मसीह चाहता है कि हम चुस्त रहें, जागते रहें, ताकि इब्लीस का मुकाबला कर सके। इंडिकेशन स्पिरिचुअल ग्रोथ।
बहुत सारे लोग शायद हमारे चर्च में भी अपने आप को क्लोज रखना चाहते हैं, वो अपने आप को ओपन नहीं करना चाहते हैं, वो अपनी उस मोहब्बत को जो यीशु मसीह के वसीला से उनको मिली है उसको शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो अपने आप को डिस्टेंस में रखते हैं। बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को डिस्टेंस में रखना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है इन लोगों से मिक्स होने की। ओह, डिस्टेंस में रखें, ज़रा डिस्टेंस में रखें, बच्चों को पीछे पीछे रखें। ओह, ये बच्चे तो खराब हैं, ये बच्चे, जजमेंटल स्पिरिट। खराब कौन नहीं है? दुनिया में सब लोग खराब हैं, कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन when you have closed mind, restricted heart, you will keep away kids from the fellowship of the church. और ना सिर्फ अपने बच्चों, अपने आप को, बल्कि अपने बच्चों को भी मना करते हैं कि पीछे रहो, जरा डिस्टेंस से रहो, ताड़ी इज्जत बनी रहेगी। हाँ जी, ऐसा ही है। लेकिन पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं मेरे फर्जंदों, तुम क्या बनो? कुशादा दिल बनो। क्या बनो जी? ओपन करें ना अपने आप को। दुनिया के रह के दुनिया के से तो नहीं बन जाते हम बहुत सारे अजीब अजीब माहौलों में काम करते हैं। बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी जो है वो मुसलमानों में काम करती है, जिन्होंने दुनिया का कोई गुनाह नहीं छोड़ा हुआ, जो उन्होंने ना किया हो, लेकिन फिर भी हम मसीही हैं। तो वाई नॉट इन द फेलोशिप ऑफ द सेंट्स? वाई नॉट इन द फेलोशिप ऑफ द सेंट्स? मुकद्दसों की रफाकत में क्यों नहीं? वहां पे क्यों डिस्टेंस है? वहां पे क्यों जो है वो थोड़ा डिस्टेंस रखने की कोशिश की? इसका मतलब है यू आर स्टिल अ चाइल्ड, अभी तक आप बच्चे हैं, आपकी रूहानी नशोनुमा रुकी हुई है, आप रूहानी तौर पर ग्रो नहीं कर रहे। तीसरी चीज, दूसरा पत्रस पहला बाब उसकी 5 से 8 आयत, यहाँ यूं मरकूम है, बस इसी बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पढ़ने की और नेकी पर मार्फत, और मार्फत पर परहेजगारी, और परहेजगारी पर सब्र, और सब्र पर दीनदारी, और दीनदारी पर बरादराना उल्फत, और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज़्यादा भी होती जाएं, तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगी। और जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है और कोहता नज़र और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। जी आमीन। जिसमें ये बातें नहीं है वो क्या है जी? क्या है जी? उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं, अंधा है वो। तो लिखिए मोहब्बत पे मोहब्बत बढ़ाओ, ना के डिस्टेंस बढ़ाओ। डिस्टेंस नहीं बढ़ाना, बल्कि मोहब्बत के ऊपर मोहब्बत के जो है वो रद्दे को रखना है। ये है स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये है कुशादा दिली, ये है ओपननेस। आप ये तो कहते हैं कि मुझे मसीह की तरह बनना है, लेकिन मसीह की तरह टेंडर हार्टेड कब बनेंगे? मसीह की तरह लविंग हार्ट कब बनेंगे? मसीह की तरह ओपन हार्ट कब बनेंगे? उसने तो अपना सब कुछ दे दिया है। व्हाई नॉट यू? आप क्यों नहीं दे सकते? आप भी अपने आप को जिंदा कुर्बानी के तौर पर खुदा की हजूरी में पेश करेंगे तो खुदावंद खुश होगा और लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। तीसरी चीज, अश्योरेंस ऑफ आवर सल्वेशन, ये हमारी निजात की यकीन दहानी है। पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 से 19 आयत। हम ने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी। हाँ जी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना हम पर भी अपने भाइयों के लिए जान देना क्या है जी? फर्ज है। जिस किसी के पास दुनिया का माल हो वो अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में दरेग ना करे। हाँ जी, तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है। ए बच्चों, हम कलाम और जुबान ही से नहीं
बल्कि काम और सच्चाई के जरिया से भी मोहब्बत करें। हालेलुया। इससे भी हम जानेंगे कि हक के हैं, और जिस बात में हमारा दिल हमें इल्ज़ाम देगा उसके बारे में हम उसके हजूर अपनी दिल जमी करेंगे, क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। आमीन। Being a disciple of Jesus Christ, being a believer, being a Christian is open, wide heart. Open, wide heart. Open, wide heart. एक एक दस रहे हैं। ओपन, वाइड, वड्डा दिल। मेरे अंदर पेट नहीं वड्डा, लेकिन मुश्किल काम है। लिखा है तुम्हारी निजात की पहचान है ये। तो अगर क्लोज रहना है, अपने आप च रहना है, अपनी कुछ आई एम समथिंग, आई एम मोर रिच, आई एम मोर ब्यूटिफुल, मोर स्पिरिचुअल, मोर pious, I'm more holy, righteous. I have to take the distance. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਵਾਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ? ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? बीमारों को तबीब की। How do you stop yourself to keep away from the sinners? अगर आप निजात याफ्ता लोग हैं, then you have to open up yourself to the people. मोहब्बत को बढ़ाना शुरू करें। मोहब्बत के ऊपर मोहब्बत के रद्दे को रखना शुरू करें। Distance is not in God's plan. Love is in God's plan. जब उसने हमारे साथ डिस्टेंस नहीं रखा, जब उसने हमारे साथ डिस्टेंस नहीं रखा, तो हम क्यों लोगों के साथ डिस्टेंस रखेंगे? हालेलुया, हालेलुया। व्हाट इज रिस्ट्रिक्टेड हार्ट? वाई रिस्ट्रिक्ट? बंद दिल क्यों ने? दिल बंद ने? निक्सन साहब ਤੁਹਾਡਾ तो नहीं बंद, खोल दिता गया यीशु दे नाम। दिल बंद क्यों ने? पहली गल, ला इल्मी, इग्नोरेंस। पढ़े वाला जरा, पहला यूहन्ना चौथा बाब, उसकी 20वीं और 21वीं 2 ही आयतें हैं सिर्फ, आगे ना पढ़े, सिर्फ 2 आयतें। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है। हाँ जी, अगर कोई कहे कि क्या है जी, मैं किससे? खुदा से मोहब्बत रखता हूं, तो फिर की करे? अपने भाई से क्या करे? डिस्टेंस रखे। भाई साहब की रखे? फासले रखे। तो वो क्या लिखा है खुदा के कलाम में? वो क्या है जी? वो क्या है? वो क्या है जी? हाय हाय हाय। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਨਾਰੇ ਬੜੇ ਲਾਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੂਹਾਨੀਆਂ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਅਦਾਵਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ। आगे पढ़ो 21वीं आयत। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। हाँ जी। और हम मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, तो खुदा की किस तरह इज्जत करोगे? अगर तू अपने भाई को जिसे तू देखता है रोज उसको इज्जत नहीं देता, उसकी इज्जत नहीं करता, तो जो अनदेखा खुदा है उसको तू कैसे प्यार कर सकता है? उसकी इज्जत तू कैसे कर सकता है? और हमको भी उसकी तरफ से हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है
वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे। आमीन। जो खुदा से मोहब्बत रखता है वो क्या करे जी? और तुम्हारा भाई कौन है? आपका भाई जो आपके साथ है, बाबर पॉल, दूसरी तरफ निक्सन, दोनों भाई हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। एक दूसरे से मोहब्बत रखो, आमीन। जो खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी कुशादा दिल हो जाओ। आज छोटियां छोटियां गल्लां नोट करना छाड़ दो। इन्हें यह कह दिता, उन्हें यह कह दिता, इन्हें यह कर दिता, उन्हें वो कर दिता। लीव इट, मूव टू द परफेक्शन ऑफ गॉड इन द मैच्योरिटी ऑफ द होली स्पिरिट। डोंट bring the things that are not necessity in your life. वो चीजें जो गैर जरूरी हैं उसको ना ऊपर लेकर आए, उसको वहां पे ही खत्म कर दें। पौलुस कहता है हर वो चीज जो मसीह की पहचान के खिलाफ मेरे जिंदगी में सर उठाती है मैं उसको ढा देता हूं। हर रोज ढाना जरूर है, क्योंकि ये मसीह की पहचान नहीं है। मसीह की पहचान क्या है? लव ईच अदर। हालेलुया। मसीह की पहचान क्या है? लव ईच अदर। और लव खाली एंजन करके फ्लाइंग किस करके ना करया करो। I love you, Nixon. I love you, Thomas. No, it's not like that. Love means to respect each other. Buddha has a pure heart. Hallelujah. आगे बढ़े जी। स्पिरिचुअल एमनेजिया, रूहानी भुलक्कड़पन। दूसरा पत्रस पहला बाब 9 आयत। हाँ जी। और जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है और कोहता नजर अपने पहले गुनाहों को के धोए जाने को भूले बैठा है। आमीन। क्या जी? और रूहानी भुलक्कड़े क्या जी? वो भुलक्कड़े रूहानी तौर पे। If you are not open heart, you have amnesia. आपका दिमाग जो है ना वो भूल गया है। कहते ने एदा ते दिमाग ही चढ़िया होया आसमाना दे उत्ते। He has pride अंदर, क्योंकि वो पहले गुनाह को भूल चुका है कि वो भी गुनाहगार था। वो लोगों को जज करना शुरू उसने कर दिया, क्योंकि वो अब रास्तबाज हो गया है। भुल गया कि मैं कित्थों उठाया गया वहां। रूहानी पुलकड़े हो। जदों खुदा ने उन्हें माफ कर देता है तो जरूर है कि वो भी लोगों को माफ करे। जरूर है कि आप भी लोगों को माफ करें, दरगुजर करें और आप खुदावन की मैच्योरिटी में ग्रो करें। लेकिन तू तो भुल ही गया कि तू भी गुनाहगार से, तू भी एहो जी गलतियां करना से। रूहानी भुलक्कड़ भी बन गए ने लोग। एमनेजिया हो गया है, दिमाग भुल गया है, भुल के इत्थे आ गया। उन्होंने कुछ समझ नहीं आता कि की कर रहे हैं। प्राइड, प्रेस्टिज, फेम, हर चीज उसके ज़हन में आ गई है। अब वो हर बंदे को हकीर जानता है, अपनी गलती का इतराफ नहीं करता, अपनी गलती भी दूसरों के ऊपर डालता है। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल एमनेसिया। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, उनसे कभी कोई पूछे ना कि यार गलती होगी, वो कहेंगे नहीं ओहदे तो होई, ओही वाला काम जड़ा अदन च होया सी। आदम ने पूछा तेरे को, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी बुढ़ी ने मैंने खुआया। बुढ़ी को पूछा, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो सप ने खुआया। वो भी सेम कर देना, अपनी गलती दूसरों के ऊपर डालते हैं। दे हैव एमनेसिया। उनका दिमाग जो अब भूल गया है, वो खुद से कुछ नहीं करना चाहते, बल्कि चाहते हैं कि अपनी सारी गलतियां दूसरों के ऊपर डाल दें ताकि उनको कोई पूछने ना पाए। ओपन, कुशादा दिली इख्तियार करें, देखें कि आप कहां से निकाले गए हैं।
You are sinner too. You did lot of mistakes in your life. Why we are discussing other mistakes? हम दूसरों की गलतियों के ऊपर क्यों उंगलियां उठाते हैं? यीशु मसीह ने कहा था, जज नॉट एंड यू शैल नॉट बी जज. क्या ऐब जोई ना करो कि ताड़ी भी ऐब जोई, अदालत ना करो कि ताड़ी भी अदालत ना की. जिस पैमाने से तुम दूसरों के लिए मापते हो, उसी पैमाने से तुम्हारे लिए भी मापा जाएगा. सोच लो, स्केलेटन इन द क्लोजेट है बड़ा खूबसूरत मुहावरा है इंग्लिश का, जिन्हों मैं कोशिश की उर्दू तर्जमा करने दी. स्केलेटन इन द क्लोजेट मीन नंगा बंदा कबड़ च पिया होया, आप ही तो नंगा है लेकिन अपने आप ਨੂੰ डिस्टेंस ਤੇ भी रखता कबड़ च बना के, ताकि कोई ਉਹਦੇ तक पहुंच ना सके. If you have a restricted heart, you are the person who is a skeleton in the closet. आप वो शख्स हैं जो कि खुद नंगे हैं, जिंदगी नहीं, रौनक नहीं, शादमानी नहीं, प्रॉस्पेरिटी नहीं, कुछ भी नहीं, और अपने आप को एक क्लोजेट के अंदर रखा हुआ है कि कोई शख्स मुझ तक पहुंचने ना पाए. That means the skeleton in the closet. Restricted heart, एक दूसरे से डिस्टेंस रखने वाला. हाँ, समझो कि नहीं? समझ से नहीं आई? किन्नियां नु आ गई? आज समझा के कर लांगे तो. Why restricted heart? चौथी चीज, रिस्ट्रिक्टेड हार्ट इसलिए है कि उनको डर है रद्द ना किए जाएं. पढ़े जी हवाला, पॉल ने एक्सपीरियंस किया इसको. 2 तिमोथियस 4 बाब उसकी 16वीं है. रद्द किए जाने का खौफ कि कोई सानू रिजेक्ट ना कर दे. और भाई एज ज़हन च रखो कि इंसान दी रिजेक्शन नाल कोई तानू जड़ा नुकसान नहीं है. खुदा ना रिजेक्ट करे, इसके ऊपर सोचे कि क्या खुदा आपको रिजेक्ट कर रहा है या इंसान. इंसान तो जरूर रिजेक्ट करेगा क्योंकि यू आर डिफरेंट क्रिएशन. आप एक नई मखलूक हैं, आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं, आप मुआशरे से मुख्तलिफ हैं. लोग तो आपको रद्द करेंगे, लेकिन ख्याल रखें कि आसमानी बाप कहीं रद्द ना कर दे. रद्द किए जाने का खौफ इंसान के अंदर मौजूद होता है. 2 तिमोथियस. हाँ, पॉल क्या कहता है? पौलुस क्या कहता है जी? मेरी पहली जवाबदेही के वक्त किसी ने मेरा साथ ना दिया. हाँ जी. बल्कि सब ने मुझे छोड़ दिया. हाँ, काश कि उन्हें इसका हिसाब ना देना पड़े. आमीन. जो मेरी पहली पेशी हुई तो सारे दोस्त यार दौड़ गए. हाँ जी, क्यों जी? हाँ जी है ना. यीशु मसीह पकड़वाया गया, सारे तितर बितर हो गए ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਸਨ. ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਹੈ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵਾਂ. हाँ, एक्सपीरियंस. आपको भी क्या ये एक्सपीरियंस तो नहीं है? आपको पता है यीशु मसीह को लोगों के छोड़ देने का कोई गम नहीं था. उसने सलीब पर क्या कहा? ये जानते नहीं क्या करते हैं, लेकिन उसने ये भी कहा कि ऐ बाप, तूने मुझे क्यों दिया? ऐ बाप, तूने मुझे. बाप के छोड़ने का गम यीशु के आगे बहुत बड़ा है. लोगों के दूर होने का गम यीशु को नहीं है. इफ यू आर
एंड यू आर फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट, देन लोगों को रद्द करने का जो खौफ है वो अपने दिलों से निकाल दें, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है और वो हमेशा डार्केस्ट वैली में भी आपके साथ खड़ा रहेगा। रिस्ट्रिक्टेड हार्ट ना हो बल्कि ओपन हार्ट करें, ताकि खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें। लैक ऑफ ट्रू फेलोशिप, शराकत की कमी भी है लोगों च, इसलिए उन्हें दिल भी बंद ने, लोग फेलोशिप ही नहीं करना चाहते। ओ यार मुझे अच्छा नहीं लगता, आई एम ओके, आई डोंट वांट टू बी सोशलाइज, आई डोंट वांट फेलोशिप। वो चर्च जाके की करना जी, ऑनलाइन ही वेख लेने हैं, ऑनलाइन ही बहुत है जी, खुदा दा कलाम ही सुनना ना, किसी भी चर्च चले जाओ खुदा दा कलाम ही सुनना है, ऑनलाइन ही सुन लेने। असी तो जी इंडिया के बड़े खादमां नूं सुनने, मेरा पापा लगदा, मेरा दादा लगदा। हाँ जी, बड़े पापे भी बनाए ने लोगों ने इंडिया के पादरियां नूं। द ट्रू फेलोशिप इज द फेलोशिप when you have one-to-one communication. The true fellowship is the fellowship जब एक शख्स दूसरे के साथ खड़ा होकर मिलकर बातें करता है। This is called true fellowship. When you are sharing your heart, I am sharing my heart, and we are each sharing our heart. Our testimonies together. हम एक दूसरे के साथ गवाहियां बांट रहे हैं, दिल दर्द भी बांट रहे हैं। This is called true fellowship. ये ऑनलाइन नहीं हो सकती, ऑनलाइन नहीं हो सकती। रिस्ट्रिक्टेड हार्ट जो होता है वो ऑनलाइन ही लभदा रहता, सारी चीज़ां, हर चीज़ ऑनलाइन, हर चीज़ ऑनलाइन। आजकल के बच्चे रिस्ट्रिक्टेड हार्ट इसलिए ने, दे आर एवरी टाइम दे आर ऑनलाइन। I am eating beans. Today is my first day of क्या? Dieting. Everything online. Everything online. Everything online doesn't mean you have a true fellowship. You need to socialize yourself. Open your heart. Make friends. Go to the believers. Talk to them. उनसे बात करें, उनसे अपने हार्ट को शेयर करें। शायद उनके पास आपके मसले का हल हो, शायद उसका तजर्बा आपसे ज्यादा हो, वो आपके लिए दुआ कर सके, इंटरसेशन कर सके। ऐ काम ऑनलाइन नहीं हो सकते। ए मुकद्दसां दी जमात चुनदे ने। हालेलुया। 3000 के करीब मर्द उनमें शामिल हो गए और की करन लगे सन? ट्रू फेलोशिप, हकीकी रफाकत करन लगे सन। की पहली चीज तालीम पादे सन किदे कोलों? ट्रू फेलोशिप होने लगी है ना। हुण ऑनलाइन फेलोशिप खत्म हो गई, हुण की है? ट्रू फेलोशिप होने लगी। की रसूलों से पा रहे हैं। दूसरी चीज फेलोशिप। हेलो निक्सन, क्या हाल, कैसा रहा आज का आपका वीक? क्या किया आपने? कोई एनी डिफिकल्टी माय ब्रदर? कैन आई डू a favor to you? I can pray for you. Amen. In Jesus' name. This is true fellowship. Have you ever asked someone near you? क्या जब आप यहां पर मिलते हैं एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं? नहीं, छुपांदे हो। इनू पता चल गया तो पादरी नू पता चल जाएगा, पादरी नू पता चल गया पूरी कलीसिया नू पता चल जाएगा, मेरा भांडा फुट जाएगा। भाई आंदे क्यों हो फिर इत्थे? इत्थे तो इसलिए आंदे हो कि हर तरह के तुहाडे रोगां दा इलाज यीशु मसीह को मौजूद है। हालेलुया। और मुकद्दसीन के पास भी वो अथॉरिटी है। मुकद्दसीन को भी यीशु ने ये अथॉरिटी दी है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलें और दुश्मन की सारी कुदरत के ऊपर गालिब है। When you have the authority to walk over the serpents and scorpions, every principality, why not sharing heart each other?
इंटरसेशन तो उसी वक्त ही हो जाएगी, उसी वक्त रफाकत हो जाएगी, उसी वक्त आप एक दूसरे के लिए दुआ कर सकेंगे। A lack of true fellowship means you have restricted heart. आमीन। पहले तो मैं बड़े लोगों को फोन कर करके कहना आ जाओ दुआ करिए, आ जाओ दुआ करिए। हुण मैं कहना छड़ दिता, हुण नहीं मैं कहता। क्यों? एक बड़ा ही इंग्लिश का खूबसूरत मुहावरा है, उसकी उर्दू तर्जमा मैं बता दूं। जब माँ बाप आपको तंबीह करना बंद कर दें, इसका मतलब है कि उस दिन आपका जो गिरावट का पहला दिन है। Your fall has started when your parents stop advising you. When your pastor stop advising you, it means that is the first day of your spiritual fall. Keep it in mind. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, आंदे नहीं। आज ऐ हो गया, आज ऐ हो गया, आज ऐ हो गया। कामों में तो उलझे हुए हैं। The true fellowship where intercessor pray each other. इंटरसेशन होती है जहां पर खुदा का रूह होता है, खुदा की शादमानी, रेस्टोरेशन, रिकंसिलिएशन वो होता है। वहां पर नहीं आना, बल्कि अपने कामों में जुटे रहना है। केड़ी निजात मिली है? What sort of salvation this is? किसी को रोजा रखे ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ शुरू हो जाती है। मेरा जी बीपी लो हो जाता है, मेरी शुगर लो हो जाती, मैं तो रख ही नहीं सकता। भरोसा कर खुदा ते, रख के ते वेख, खुदावंद हिम्मत भी ता करेगा, ताकत भी देगा जदों तू नीयत करेगा कि खुदा दी हुजूरी तू खाकसारी करनी है। हालेलुया। ट्रू फेलोशिप is a sign of a open hearted person. मैं प्रेयर मीटिंग में, हर प्रेयर मीटिंग में लाजमी आता हूं, अगर मैं इस मुल्क में हूं तो। ऐसा ही है, चर्च के लोग बता सकते हैं। मैं इतवार की मीटिंग में शायद आपसे सबसे पहले आता हूं। पास्टर बाबर ने मेरी जगह लेनी शुरू की है। अब वो 1 मिनट 2 मिनट पहले आ जाते हैं मेरे से, लेकिन सबसे पहले मैं और मेरी बीवी यहां पर आते हैं। Why? Because we know that it is a sign of the believer that you have an open, wide heart like Christ. You are here to listen the problems and miseries of the people. You are here to listen all the troubles people have, and then you have to intercession for them. You have to do the prayer for them. इसीलिए तो लोग आते हैं कि आप ये दुआ कर सके। आमीन। उकताहट तो नहीं हो रही? मेरी घड़ी इत्थे भी बनी तो मेरे सामने भी ला देता ने टाइम कि मैं जरूर ख्याल रखा। कई भैणों ने घर जाके खाना बनाना हुंदा है। हाँ जी, तजर्बा करके देखो। लेकिन अब जब भी खुदा की हजूरी में आए तो ये सोच के आए कि दिस इज द टाइम यू आर स्पेंडिंग विद गॉड एंड दैट इज द मोस्ट प्रेशियस टाइम यू आर हैविंग इन योर एंटायर लाइफ। अब फिक्रा घर ला के आया करो रोटी दियां, क्योंकि इंसान सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के यानी खुदा का कलाम। कलाम इंपॉर्टेंट है कि रोटी? नहीं, कुछ तो कह रहे होंगे जी रोटी रोटी इंपॉर्टेंट नहीं, कलाम इंपॉर्टेंट है। वी आर हेयर टू फेलोशिप। चर्च से ਅਸੀਂ खत्म कर देने हैं, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ प्लीज थोड़ा टाइम शॉर्ट करें। पढ़ें जी पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब उसकी 9वीं आयत।
मगर बरादराना मोहब्बत की बाबत तुम्हें कुछ लिखने की हाजत नहीं, क्योंकि तुम आपस में मोहब्बत करने की खुदा से तालीम पा चुके हो। आमीन। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਤਾਲੀਮ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? एक दूसरे से बरादराना मोहब्बत रखनी है। कितना ग्रज आप अपने दिल में रख सकते हैं? लेट मी नो। मैं अपनी बात बताता हूं, मैं 10 मिनट से ज्यादा ग्रज अपने दिल में नहीं रख सकता। 10 मिनट के बाद हार्ट मेरा चेंज हो जाता है। मैनू किसी नाल खफगी भी होए तो 10 मिनट, दैट इज इट। मैं हैरान हाँ, लोग साल साल अपने भरा नाल नहीं बोलते, 2-2 साल खफगी रखते हैं। हाँ, चर्च भी जाते ने, हाँ, चंदा भी देंदे ने, पादरी हो तो खुश भी रहता है, यार आ बंदा बहुत चंगा, बहुत रूहानी शख्स है तू, है और वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। भाई साहब खिलारते भी ने, आए लोगों के लिए बरकत चाहते, अपने को बरकत भाई साहब ने भी नहीं पता, अपने को बरकत नहीं तो लोगों को बरकत चाहते ने। बरादराना मोहब्बत से खाली लोग किसी के लिए मोहब्बत और बरकत नहीं चाह सकते, ना ही उनकी दी हुई बरकत किसी को कबूल होगी। जिन्नियां मर्जी इत्थे आके बरकत मंगो, नहीं जो होनी कबूल। अंदर ग्रज, नफरत, लोगों के लिए हसद, बुग़्ज़ भरा हुआ है और कहते खुदावंद मैं तेरे नाम से बरकत दे रहा हूं इन लोगों को। खुदा कहता पागल हो गया भाई, अपने दिल च तो पहले मोहब्बत ते बरकत पैदा कर ले, फिर किसी होर नूं भी तू दे सकना है। क्या लिखा हुआ है? बरादराना मोहब्बत की बाबत मैंने तुम्हें खबर दे दी है, मैसेज दे दिया है, खुदा की तरफ से तुमको ये चीज पहुंच चुकी है। अगर तुम फिर भी नहीं करते तो दैट इज बिटवीन यू एंड गॉड, दैट इज बिटवीन यू एंड गॉड। फिर खुदावंद अदालत के दिन पूछेगा, हाँ भी काका कितनी उम्र है तेरी? मैं जी 70 साल। वेरी गुड। 70 या 80 वरे तो कलाम के मुताबिक, ओ वेरी गुड। 70 साल कीता की? मैं जी बड़े बड़े काम किए 70 साल। मैं हाथ रखा, लोग शिफा पा गए, वाह 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 वाह। यीशु कहेगा खूबसूरत बातें आपने कही है। 59 साल जिन्हें तू अपने भरा नूं बुलाया ही नहीं, तू अपने भरा नफरत रखी, ओदा की जवाब है तेरे को? ओ जी उन्हें मेरे नाल बड़ी ज्यादती की है। अच्छा, मेरे नालों वड्डी ज्यादती हुई है तेरे नाल? मेरे हाथ च कील ठोके गए जद के मैं बेगुनाह सा। पसली दे विच की मारिया? नेजा। मैं बेगुनाह सा। मेरे पैरों च कील ठोके गए, मैं ते बेगुनाह। मेरे नालों ज्यादा ज्यादती हुई है तेरे नाल? कहेगा जी नहीं। तो यीशु ने कहना है, जब मैं सलीब ते लटके होया सा तो कह दिता, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। तूने अपने भाई को क्यों माफ नहीं किया है? हालेलुया। Open up your heart, bring people in, so people should know the love of Christ inside you. अपने दिल को कुशादा करें ताकि मसीह की वो मोहब्बत जो आपके दिलों के अंदर बसती है, लोग उस तक रसाई कर सकें और वो भी जान सकें कि यीशु मसीह कैसा भला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो नाल वाले ने को आई लव यू, उठ के को हाँ वाला एक दूजे को जरा उठ के को आई लव यू ब्रदर, लव यू ब्रदर। आपसे भी बहुत मोहब्बत है मुझे, फहीम भाई से तो मेरा बहुत ही प्यार है। आई लव यू, यू आर सो लविंग पर्सन। प्रेज द लॉर्ड। लव यू सर, लव ब्रदर, लव यू।
जब भी पास निकाल दे, कोई नहीं बो आंदी किसे को। मेरी पहचान मोहब्बत है, क्योंकि मेरी बुनियाद मोहब्बत है। यीशु मसीह ने पहला रद्दा जो इस इमारत में रखा है उसका नाम है लव। हालेलुया, हालेलुया। कुशादा दिल हो जाए। उसने आपसे मोहब्बत की है, आप लोगों से मोहब्बत करना शुरू कर दे। हालेलुया। वो आपसे प्यार करता है, आप लोगों से प्यार करना शुरू करें। सही वाला प्यार, हमें कितने गलत मतलब ना ले लेना। मोहब्बत वो जो पाक है, जो नाजेबा काम नहीं करती, जो शेखी नहीं मारती। हाँ जी, वो वाली मोहब्बत की गल कर रहे हैं। एक दूसरे से मोहब्बत करें। आमीन। क्या कोई कर सकेगा जैसा प्यार तूने किया? क्या कोई कर सकेगा कुर्बान अपनी ही जान? मैंने ढूंढा है कहीं, मिला ऐसा प्यार नहीं। अब मेरी जिंदगी पहले जैसी ना रही। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार सीमा पार, तेरा प्यार ही आधार, तेरा प्यार है सदा, आज और कल एक सा। इसी प्यार ने कर दिया मुझे आजाद। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार।